एक जिज्ञासा बच्चा जन्म के साथ लेके आता है कि वो क्या है, ये क्या है, पता करता है कौन सा क्या है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या स्वादिष्ट है, क्या खाने का चीज़ है। वो इंद्रियों से सबको परखना चाहता है, देखना चाहता है। समाज परिवार मिलकर उसे सब कुछ बता देता है, क्या सही है, क्या गलत है। ये आम है, ये सेब है, ये सूर्य है, ये आकाश है, ये धरती है, ये पृथ्वी है, ये मिट्टी है, ये जल है, ये वृक्ष है, ये समुद्र है। सब कुछ बच्चे को बता दिया जाता है। ये गाय है, ये मुर्गा है, ये मछली है, किसके साथ कैसा संबंध रखना है, किसको खाना है, किसको नहीं खाना है, किसको पूजना है, किसको नहीं पूजना है, किस पर हिंसा करना है, किस पर हिंसा नहीं करना है। उसके जिज्ञासापन में ये सब भर दिया जाता है। जितना जिज्ञासा करता है समाज अपना ज्ञान उसे दे देता है। पर एक जिज्ञासा समझ से पैदा होता है, बोध से पैदा होता है। जब हम ये जानने लगते हैं कि जो हम जान रहे हैं वो झूठा है। अगर साधारण रूप से कहा जाए तो जब हमें शक होता है किसी चीज पर, तब भी प्रश्न उठता है। अप्रश्न ही जिज्ञासा है। किसी बच्चे को, बड़े बच्चे को हम जिज्ञासा नहीं बना सकते हैं, जिज्ञासुपन। वो ऐसा नहीं है कि हम उसको तुरंत जिज्ञासा ही दे दें या बता दें कि तुम जिज्ञासु हो जाओ। नहीं, ये बहुत मुश्किल है। जिज्ञासापन आएगा शक के साथ। जितना मात्रा में वो शक करेगा उतना मात्रा में उसका जिज्ञासापन उभरेगा। जितना वो चीज़ों को देख पाएगा कि ये झूठ है, ये इसमें कुछ गड़बड़ है, यहाँ कुछ अपूर्णता है, ये जो उत्तर है ये कुछ स्पष्ट नहीं है, तो प्रश्न उठेगा, जिज्ञासा वहीं उठ जाएगा, जिज्ञासा वहीं जन्म ले लेगा। और ज्यों वो जिज्ञासा उठेगा, खोज वहीं शुरू हो जाएगी। तो हम सब अपने बच्चे को ये नहीं सिखा पाते हैं कि शक कैसे करना। बस हमें उसे जिज्ञासु बनाना चाहते हैं, बिना शक करवाए ही। हालांकि हम उसको ये भी नहीं बता सकते इस पर शक करो, इस पर नहीं शक करो, पर उसको सिखाना ही पड़ेगा शक कैसे किया जाता है, तर्क के साथ। इसमें तर्क बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। कहाँ तक शक सही है, शक किस नज़रिया में होना चाहिए, शक किधर की ओर होना चाहिए, किधर की तरफ नहीं होना चाहिए, या शक कहाँ सीमित नहीं होना चाहिए, कहाँ सीमित होना चाहिए। हालांकि ये भी नहीं बताना चाहिए, पर उसे बताना चाहिए कि शक बस केवल बाहरी ना हो, आंतरिक भी हो, और दोनों साथ साथ हो तो उसकी तो बात ही कमाल का है। और सबसे अच्छा शक होता है कि बाहरी भी हो और आंतरिक भी हो, और उसी को शक ही कहते हैं। हालांकि दोनों बेहतर है, आंतरिक भी हो रहा है या बाहरी भी हो रहा है, लेकिन जब भी आंतरिक होगा तो बाहरी भी शक होगा, लेकिन जब भी बाहरी शक होगा तो जरूर नहीं आंतरिक हो। लेकिन आंतरिक पर असर वो जरूर करेगा। जब भी हम कहीं बाहर शक करते हैं तो एक सूक्ष्म छोटा सा भाग वो आंतरिक भी शक करता है, आंतरिक पर भी हम शक कर डालते हैं। जब हम कहते हैं कि जो ये एस्ट्रोलॉजी है, जिससे ठगा जा रहा है बहुत सारा मात्रा में, पैसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, बहुत बड़ी कंपनी बन गई है, लोगों को फुसलाया जा रहा है। जब हम इसके ऊपर शक करते हैं इस तरह से, क्यों किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, उस पर कुछ शक है, तो पैसों के मामले में कुछ कर रहा है, तब हम आंतरिक भी कुछ ना कुछ कर देते हैं। आखिर इंसान इस बेवकूफ़ी में फंस क्यों रहा है, आखिर इंसान इस बेवकूफ़ी में जा क्यों रहा है। तो वो शक काम करता है, अन्यथा शक वहीं के वहीं रखा रह जाता है। और जब हम आंतरिक शक करते हैं कि नहीं, वो जो क्रोध था वो मेरे द्वारा लिया गया निर्णय था,
वो जो हिंसा था वो मेरे द्वारा लिया गया हिंसा था, निर्णय लिया गया हिंसा था, उस सबका निर्णय हमने लिया। तो बाहर का भी हम जितने संबंध बनाए हैं, जिसका नामकरण किए हैं, परिभाषा बनाए, उस पर भी शक होता है। तो बच्चों को या कोई भी व्यक्ति को पहले शक करना सीखना होगा। खासतौर पर खुद पर शक तो ज़्यादा करना होगा। जब हम खुद पर शक करते हैं तो बाहर अपने आप शक हो ही जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है जब हम बाहर पर शक करते हैं तो खुद पर हो जाए। क्योंकि बाहर क्या है, हमारा प्रक्षेपण है। बाहर की जितनी भी परिभाषा है, जितना भी वैल्यू है, मूल्य है, वो सब हमसे निर्भर करता है। हम उसको बताते हैं तुम क्या हो, हम उसको वैल्यू देते हैं। तो हमें देखना होगा वो चीज़ें, वो समस्याएं। अन्यथा मुश्किल है बच्चे को जिज्ञासु बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। शक करना होगा हमें अपनी कल्पनाओं पर, अपने विचारों पर। और बच्चे को जिज्ञासु बनाने से पहले, उसको शक सिखाने से पहले हमें खुद सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा आखिर शक है क्या।